जो आपके मार्कशीट के हिसाब से नाम होगा वो आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। आपको ध्यान से, आपका यहाँ पर नाम हो गया और यहाँ पर आपको एक लगेगी फ़ोटो, अच्छी सी फ़ोटो लगा देना जिसमें आप सीधे सिंपल से दिखते हैं, हीरो ज़्यादा ना दिखते हो। और यहाँ पर आपके आएगा पिताजी का नाम, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। आवेदक की जन्मतिथि अंकों में, जैसे कि 1 जुलाई, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 1 जुलाई। तो जिन लोगों का मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक का जो फॉर्म हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, स्कूल का डाउनलोड हो गया है, उन लोगों के लिए अभी काम ये करना है कि जो स्कूल में अब जाएंगे और जो वहाँ पर जो फॉर्म जमा होता है वो किस तरह का भरा जाता है, उसमें क्या क्या हमें करना पड़ता है, वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो इस तरह का फॉर्म होगा, पहले आप ये देख लीजिए। फॉर्म को डाउनलोड करना है अगर आपको तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। ये हम फॉर्म भर के बताते हैं आपको कैसे भरना है। ये फॉर्म हम भरना आपको दिखाएंगे कैसे भरना। उससे पहले आपको है ना ये बता देते हैं कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड किया। तो इसका है ना डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरह का आएगा, नीचे आप आएंगे तो ये डाउनलोड PDF फॉर्म का क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप ये लिंक नहीं आता है, आपको नहीं मिलता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ये करना है 2mp.in आपको ये लिखना है और आपको उसको सर्च कर देना है। 2mp.in लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लिख देना है भैया, सीधा सिंपल लिख देना है MP गेस्ट GUST गेस्ट, इतना लिख दीजिए और आप उसको सर्च कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका कोई भी इसमें से आप क्लिक कीजिए और अब थोड़े से नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म बना रहेगा और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको इसको कैसे भरना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि किस स्कूल में कौन से विषय के लिए वैकेंसी खाली है। वो अगर आपको विषय देखना है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर डालेंगे गेस्ट फैकल्टी डालेंगे तो आप इस तरह की साइट पर जाएंगे। जैसे हम चलते हैं, ये है अतिथि शिक्षक की मेन साइट और आप नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि अतिथि शिक्षक की संभावित रिक्तियाँ। यहाँ पर आप है ना ब्लॉक बार देख सकते हैं, किस विषय में, विषय बार देख सकते हैं कि कौन से विषय में कहाँ। तो इस टाइप से भी देख सकते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा फुल तरीके से। अब सिंपली हमें आपको यहाँ पर दिखाते हैं ये कैसे भरना है। तो जैसे ये है कि कार्यालय प्राचार्य, ये हाई स्कूल माध्यमिक, जिसमें आपको जो स्कूल है वहाँ पर जैसे 1 से 8वीं तक है तो माध्यमिक हुआ और 10वीं तक है तो हाई स्कूल हुआ, 12वीं तक है तो हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ। तो जो स्कूल है देखिए, जैसे मान के चलते हैं हमें देना है 1 से 8 तक के लिए, तो यहाँ पर हम प्राथमिक शाला हो गया या माध्यमिक, यहाँ पर आपको टिक करना है और यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना है। जो भी स्कूल होगा वहाँ पर स्कूल मतलब जिस गांव में होगा, जिस शहर में होगा, वहाँ पर आपको नाम डाल देना है। तो आपको यहाँ पर आपको भरा गया। अब दूसरी बात, नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा है अतिथि शिक्षक वर्ग। किस वर्ग के लिए हम अपन को फॉर्म भरना। वर्ग मतलब जैसे मान के चलते हैं हमें भरना है मिडिल के लिए, तो हम यहाँ पर डाल दें ठीक है वर्ग 2 के लिए फॉर्म डालना है। कौन से विषय के लिए डालना, आप कौन सा विषय पढ़ाएंगे। अब देखिए वर्ग 2 में ऐसा तो होगा नहीं कि स्पेसिफिक विषय होगा कि आपका यही विषय है। आप कौन सा विषय पढ़ाना चाहेंगे वो आपको लिख देना है। जैसे कि अगर वर्ग 2 की बात कर रहे हैं तो उसमें संस्कृत भी रहता है, हिंदी भी रहता है, अंग्रेजी भी रहता है, सामाजिक विज्ञान भी रहता है, विज्ञान भी रहता है। तो जैसे आपको लिखना है संस्कृत तो आपको यहाँ पर लिख देना कि भैया संस्कृत, ठीक है। इस टाइप से जो भी आपका विषय है आपको लिख देना संस्कृत। हेतु श्री, अब यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपका नाम, यहाँ पर आपका आएगा नाम, ठीक। और आपका नाम, यहाँ पर आपका नाम आएगा। और अगर आप लड़की हैं तो आपको यहाँ पर पुत्री पे टिक करना है और आप लड़का हैं तो आपको यहाँ पर पुत्र पे टिक करना है और यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा। ठीक ठीक भरना जो डॉक्यूमेंट वो ये आपका भरा गया। अब इसके बाद में एक फॉर्म और होगा जो आपका ये देखिए, इसमें क्या क्या लगाना पड़ेगा। आपको हाई स्कूल की 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी पड़ेगी, हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। अब अगर आपके पास BA है, BSc है या जो भी है परीक्षा की जो है उसकी अंक सूची लगानी पड़ेगी फाइनल की। इसके बाद अगर आपके पास MA है, MSc है, MCOM है तो उसकी आपको मार्कशीट लगानी है। इसके अलावा आपको B.Ed है, D.Ed है या B.Ed है, परीक्षा की जो भी आपने किया उसकी अंक सूची लगाना है उसकी। और स्कोर कार्ड जो आपने डाउनलोड किया होगा अभी वो, और एक शपथ पत्र वो नीचे दिया गया है, शपथ पत्र आपको बताएंगे। ये होने के बाद में यहाँ पर जो आपके जो भी जिसको भी आप जमा करोगे, प्राचार्य को करोगे या फिर हेडमास्टर को करोगे, जिनको भी अगर आप यहाँ पर करोगे तो वहाँ को उनके हस्ताक्षर होंगे। हेडमास्टर होंगे तो हेडमास्टर के यहाँ पर दस्तखत होंगे, ठीक है। ये प्राप्तकर्ता की बात होगी। ये तो हो गया जो स्कूल में प्राप्त किया होगा।
अब इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अतिथि शिक्षक पद हेतु नवीन आवेदन पत्र। तो यहाँ पर जो हमने अभी बात कही थी विद्यालय का नाम, वो सेम टू सेम यहाँ पर है। जो आपका स्कूल का जो नाम होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है, स्कूल का नाम हो गया। फिर किस तारीख को आप ये आवेदन दे रहे हैं, जिस तारीख को आवेदन दे रहे हैं वो यहाँ पर आपको तारीख यहाँ पर लिख देनी है। फिर आवेदक का नाम, जो आपके मार्कशीट के हिसाब से नाम होगा वो आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। आपको ध्यान से, आपका यहाँ पर नाम हो गया। और यहाँ पर आपको एक लगेगी फोटो, अच्छी सी फोटो लगा दें जिसमें आप सीधे सिंपल से दिखते हैं, हीरो ज़्यादा ना दिखते हो। और यहाँ पर आपके आएगा पिताजी का नाम, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। आवेदक की जन्मतिथि अंकों में, जैसे कि 1 जुलाई, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 1 जुलाई। अब हमारे बड़े बड़े लिखिए, आप छोटे छोटे में लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे लिखा जाना अंकों में, ध्यान देखिए ये लिखा है अंकों में और यहाँ पे लिखना है आपको शब्दों में। तो यहाँ पर हम इसको है ना मिटा देते हैं, क्योंकि भाई हम आपको गलत क्यों सिखाएं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे लिखना है 1 जुलाई 2। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं हम, ये परमानेंट नहीं है। ऐसे आपको यहाँ पर लिख देना कि भैया 1, यहाँ पर आपको लिख देना है 1 जुलाई 2004, इस टाइप का। ओके, ये आपको अपने हिसाब से लिख लेना है। अब हमारा ये बड़ा हो गया, इसीलिए हमने है ना इसको तरीके से नहीं लिख पाया, आपको अपने हिसाब से इसको लिख लेना है। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहता है कि देखिए यहाँ पर लिखा पत्र व्यवहार का पता। तो आपको पत्र व्यवहार वो लिखना है जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे कि आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पत्र व्यवहार के हिसाब से आपका इसमें भी फर्क पड़ता है कि आप कितने दूर से आ रहे हैं, कितने दूर से आते हैं। तो स्कूल के पास में अगर आप रहते हैं तो वहाँ का आपको पास का अपना एड्रेस डालना है और उसमें आप ये जो एड्रेस है डाल सकते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर, जो आपका चालू नंबर होगा वो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है, 1 से 12 नंबर का जो आधार कार्ड रहता है वो लिखना है। आवेदक का खाता नंबर, आपका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। बैंक का नाम लिखना है, जो आपका बैंक होगा वो आपको यहाँ पर नाम लिखना होगा। शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास D.Ed है, आपके पास D.Ed है अथवा आपके पास B.Ed है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। स्कोर कार्ड का योग क्या होगा, जैसे मान के चलते 300 नंबर है, 300 में से आपको कितने हुए, आपके मान के चलते हैं होते हैं 249 नंबर, तो आपको स्कोर कार्ड का नंबर। अब यहाँ पर बात करें हायर सेकेंडरी परीक्षा प्राप्त, 12वीं में आपको कितने नंबर मिले, 12वीं में आपको कितने नंबर मिले, आपको मिले मान के चलते हैं 300। कितने में से मिले आपको, 500 में से। कितना परसेंट हुआ, तो जो परसेंट हुआ वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ऐसे ही BSc परीक्षा जो आपने किया हो, कितने नंबर मिले, मान के चलते आपको मिले 560 नंबर। कितने नंबर में से, 750 में से। जो परसेंट निकला वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा यहाँ आपके पास BA की बात हो गई। अब आगे बात D.Ed और B.Ed के कितने नंबर हुआ, आपको मिले 830 नंबर। कितने में से, 900 में से। कितना परसेंट हुआ वो आपको परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर इसके बाद में आपको लिखना है वर्ग एवं विषय। तो आपका वर्ग क्या रहेगा वो आपको ध्यान से इसमें लिखना है। जैसे मान चलते हैं अभी आपने ऊपर लिखा था कि जैसे आपको लिखना है यहाँ पर वर्ग 3 और आपको विषय लिख देना, मान चल आपने लिख दिया यहाँ पर संस्कृत, तो ये आपको संस्कृत आपका विषय होगा। इतना लिखने के बाद में आपको ये जो हमने ये आपको पहले ऊपर बताए थे कि आपको क्या लिखना है, हाई स्कूल की मार्कशीट और हायर सेकेंडरी की मार्कशीट, मतलब यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, यहाँ पर 12वीं की मार्कशीट, यहाँ पर आपके पास BA BSc जो कि हो गए, और यहाँ पर स्कोर कार्ड और शपथ पत्र, और यहाँ पर आपका नाम, आपके साइन, आपका हस्ताक्षर, ठीक है। और शपथ पत्र सबसे नीचे है, यहाँ पर आप जाएंगे, ये होता है स्वघोषणा पत्र। इसमें आपका नाम आएगा कि ठीक है भैया, यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके पिता का नाम आएगा, और यहाँ पर आपकी उम्र आएगी कि आपकी उम्र कितनी उम्र है, ठीक है, जितनी भी उम्र होगी। और यहाँ पर आपका वो पता आएगा कि भैया आपका पता क्या है। और यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि ठीक है मेरा कोई आपराधिक मामला नहीं है, सब पर आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर स्थान आपको डालना है, जो आपका स्थान होगा वो आपको स्थान डालना है, जो आपकी तारीख होगी, दिनांक होगी, वो आपको यहाँ पर दिनांक डालनी है उस टाइप की। और यहाँ पर शपथ ग्रहीता का नाम, शपथ ग्रहीता मतलब शपथ कौन ग्रहण कर रहा है और कौन ले रहा है, तो उनका नाम, तो जो जिनके नाम से आवेदन हो उनके नाम से यहाँ पर आप शपथ ले सकते हैं। तो इस टाइप का आपका ये फॉर्म भरा गया, कंप्लीट फॉर्म आपको भरा गया। ऐसे आपको फॉर्म भर के जमा कर लेना, और जितने भी स्कूल में आप जाएंगे उन सभी स्कूलों को आपको ये भर के यहाँ पर जमा करना होगा। और इतने जमा करने के बाद आपको ये स्लिप तो मिल ही जाएगी।
और स्कूल के बारे में कहाँ पे खाली है उसको जानने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दी, वो देख लीजिए। फॉर्म का डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐसी चीज़ें आपके लिए मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो फिर मिलेंगे। थैंक यू।